और देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस वक्त हम आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप राजनाथ सिंह को देख रहे हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं, इस वक्त परेड की सलामी ले रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं परेड की सलामी लेते हुए, ध्वजारोहण करते हुए। लेकिन ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से इसी तरह से आज आती रहेंगी। ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, लेकिन 10:30 बजे जो मुख्य कार्यक्रम है जो कर्तव्य पथ पर है वो देखने को मिलेगा। यहां से निकलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे कर्तव्य पथ पर और वहां पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ध्वजारोहण किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, परेड की सलामी ली है और अपने अपने मंत्रालयों में इसी तरह से जो मिनिस्टर्स हैं वो पहुंचते हैं और वहां पर ध्वजारोहण करते हैं और फिर आगे मुख्य कार्यक्रम की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। मुख्य कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर रखा गया है जहां पर देश के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करेंगे। और रिटायर्ड कर्नल अनिल धुन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल सर, अगर बात की जाए गणतंत्र की तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस का थीम है वो रखा गया है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इसको लेकर भारत आगे बढ़ा है और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने जहां से अपना सफर शुरू किया था आजादी के बाद, उसके बाद संविधान बनना और फिर आज भारत जहां पर है वहां पर गर्व का एहसास भारत करता है। यहाँ बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, कोई भी गणतंत्र जो है वो मैच्योर होने में टाइम लगाता है और अगर हम विदेशों के विदेशी जो देश हैं उनको अगर हम देखें तो जो आज डेवलप्ड कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं उनका लोकतंत्र जो है वो बिल्कुल मैच्योर हो चुका है और हमारा अभी उस लेवल पे मैच्योरिटी हमारे मेरा पर्सनल मानना है कि हम नहीं पहुंचे। महिला सशक्तिकरण एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आज फर्स्ट टाइम कॉन्टिजेंट्स को लेडी ऑफिसर्स लीड कर रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। सबको बराबर के पटल पर रखना, सबको एक समान मानना और उनको एक समान शक्ति और रिस्पेक्ट्स देना, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये सारे साइन उसी तरफ इशारा करते हैं कि हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ अग्रसर हैं। कुछ एक त्रुटियां, कुछ एक कमियां हमेशा रहती हैं समाज में और वो समय के अनुसार ही पूर्ण होंगी, समय के अनुसार ही वो हटेंगी, समय से पहले नहीं होगा। आई एम श्योर, बिकॉज मैच्योरिटी है, टाइम आने में टाइम लगेगा उसके लिए। बट स्थिति जो है वो निराशपूर्ण नहीं है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी स्थिति है, बहुत ही बेहतर स्थिति है। अगर आप देखें आज से 5 साल पहले क्या हम ऐसे थे? नहीं, उससे हम बेहतर है। क्या उसके 5 साल पहले से हम बेहतर हैं? बिल्कुल बेहतर है। तो हमारा रास्ता बिल्कुल ठीक है, दिशा हमारी बिल्कुल सही है, हम सही दिशा की ओर अग्रसर हैं। और जो भी समाज में छोटी मोटी जो कमियां हैं वो आई एम श्योर समय के रहते, समय के चलते वो हम बिल्कुल आपने सही कहा अनिल सर कि हमारा संविधान धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है और वो दिन दूर नहीं जबकि भारतीय संविधान का लोहा सभी मानते हैं। देश भी लगातार आगे बढ़ा है विकसित भारत के संकल्प के साथ और हमने पीछे कुछ सालों में देखा अनिल सर कि किस तरह से भारत ने विकास किया, भारत ने विकास की गति को आगे बढ़ाया है और अब तो इसका लोहा विदेशों में भी मानने लगे हैं, यानी इंटरनेशनली ग्लोबली भी अब हम अपने आप को एक जगह पर स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। आप देखिए, तो मैं तो बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता कि इंटरनेशनली हमें क्या कहा जा रहा है, क्योंकि हमारा 140-45 करोड़ का ये देश, अगर हमारे देशवासी इस चीज से सहमति रखते हैं कि हाँ हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें बाकी किसी दूसरे से रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और मेरा ये मानना है कि हम एक सही दिशा की ओर अग्रसर हैं। और जो चीजें हम कई बार देखते हैं सोशल मीडिया पे और मीडिया में जो हमें लगता है कि ये एक सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए, वो त्रुटियां हैं। वो बेसिकली वो
एक ऐसी चीज नहीं है जो निरंतर हो रही है। वो बेसिकली हिकअप्स हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, जो छोटे मोटे हमेशा आएंगे और आते रहेंगे, और जो विकसित देश है उनमें भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इट हैज बिकम अ रनवे। नो, इट इज नॉट। तो छोटी मोटी गलतियां त्रुटियां रहेंगी, लेकिन अगर हमारा विचार नेक है, अगर हमारी नीति नेक है, और हम सब समाज को, सब देशवासियों को एक साथ लेके चलते हैं, तो आई थिंक वो सही है, और समय के अनुसार वो सब ठीक होती चली जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, आपका मानना भी सही है, क्योंकि लगातार विकास की राह पर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। जो त्रुटियां और खामियां हैं उसे दूर करने की जरूरत है, और भारतवासी इसी पर गर्व करते हैं। हमारे साथ सुशील भी जुड़े हुए हैं। और सुशील, आज तो कर्तव्य पथ पर कहते हैं कि जो भारत के आन बान शान है उसका हमेशा से प्रदर्शन होता रहा है, सबकी निगाहें इस ओर लगी रहती हैं। अगर आज की खासियत की जाए बात की, आज जो परेड निकलेगी और यहां पर सांस्कृतिक झलक होती है, तीनों सेनाओं के पराक्रम की तस्वीरें भी हम देखते हैं, साथ ही साथ अलग अलग झांकी जो इस वक्त देश में जो विकास हो रहा है या फिर अलग अलग मंत्रालयों में काम हो रहे हैं उसकी झांकी भी देखने को मिलती है। तो आज क्या खास रहने वाला है और सबसे ज्यादा निगाहें किस तरफ रहने वाली हैं लोगों की? जी देखिए नीलू, इस बार जो परेड है उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन की गई हैं। जो पहले एक प्रोटोकॉल देखा जाता था कि एक स्वागत करने के लिए पहले महिला टुकड़ियां आती थी, लेकिन इस बार माफ कीजिएगा उसमें बदलाव किया गया है। इस बार संगीत, यानी कि जितने वाद्य यंत्र हैं भारत के तमाम, उस वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके इस बार उसमें कहीं ना कहीं जो पहली झलक देखने को मिलेगी वाद्य यंत्रों से स्वागत किया जाएगा। तबला होगा, ढोल होगा, सितार होंगे। तो इन तमाम वाद्य यंत्रों को फिलहाल बजाते हुए कर्तव्य पथ पर पहले दिखाया जाएगा। उसके बाद तमाम जो तीनों सेनाएं हैं उनमें इस बार जो महिला टुकड़ियां हैं तीनों सेनाओं की, वो अपना दमखम दिखाएंगी, क्योंकि इस बार महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत ये थीम रखा गया है। तो निश्चित रूप से महिलाओं की टुकड़ियों को बहुत ज्यादा, और तमाम हर उस सेक्टर से जुड़ी महिलाओं को इस बार कर्तव्य पथ पर अपनी जो ताकत है, अपना जो सशक्तिकरण है, उसकी एक झलक दिखाई जाएगी। और साफ तौर से जिस तरह भारत और फ्रांस एक बार फिर से एक दोस्ती की रणनीति में सामने आए हैं, ये कहीं ना कहीं विश्व में 2 मिनट कोई बात नहीं हैं, उस दोस्ती की मिसाल को कहीं ना कहीं दिखाने की ये कोशिश है। और इसीलिए फिलहाल कर्तव्य पथ पर तमाम वो चीजें देखने को मिलेंगी। इस बार जो अगर रक्षा मंत्रालय की बात करें तो ऐसी कई फिलहाल नई चीजें हैं जो फिलहाल कर्तव्य पथ पर हमें ही नहीं बल्कि विश्व को चौंकाएगा कि भारत, देखिए आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, आपने दिखाया भी कि राम मंदिर की रेप्लिका वहां पर बनाई गई है फूलों से, और सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान काफी ज्यादा चाक चौबंद होती है। लोगों को बड़े एक एक कर चेक किया जाता है। अगर आप हमारे दर्शकों को पीछे की तस्वीर दिखा पाए कि किस तरह से ये जो जहां पर आप खड़े हैं वो पूरा रास्ता किस तरह से सजा हुआ है, अगर हमारे दर्शकों को आप दिखा पाए तो। जी बिल्कुल, अगर मैं आपको फिलहाल सुरक्षा के मानकों को दिखाएं तो आप देखिए ये साफ तौर से आप देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए ये फिलहाल वो रास्ता है जिस रास्ते से कर्तव्य पथ से जो झांकी है होते हुए वो इधर से निकलेगी, और ये फिलहाल दूसरा रास्ता है जो आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा। इन तमाम रास्तों को फिलहाल नीलू बंद कर दिया गया है, क्योंकि इंडिया गेट के जितने सर्कल हैं उस सर्कल से फिलहाल कर्तव्य पथ होते हुए ये जो झांकी है वो सीधे लाल किले की तरफ जाती है। तो लाल किले तक के तमाम रास्ते को फिलहाल किले में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो तैनात हैं, लेकिन इस प्रकार की रिपलिका आपको पूरी दिल्ली में देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम का जो उत्सव है वो भारत मनाया रहा है। और यही वजह है कि भगवान श्री राम के इस भव्य का मंदिर का आनंद पूरा विश्व ले, और इसीलिए कर्तव्य पथ पर इस बार उत्तर प्रदेश की जो झांकी होगी वो मनमोहक झांकी होगी, क्योंकि उसमें उस झांकी में इस बार बाल स्वरूप रामलला के दर्शन करके लोगों को
कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के दर्शन कराए जाएंगे। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो भारत को एक अलग तरीके की तस्वीर को प्रकट करते हैं। जहां भारत सौम्यता को दिखाएगा, वहीं भारत अपनी गर्जना को भी बिल्कुल सुशील, और भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध संस्कृति है कि उसको हमने हमेशा से देखा कि किस तरह से समृद्ध है संस्कृति, और अब तो विकसित भारत सबको साथ लेकर चलने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। अनिल सर, जिस तरह से बात करें मैक्रोन की, तो वो पहुंचे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर। इसको आप किस तरह से देखते हैं? कल हमने देखा बहुत वार्म वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका किया, पूरा जयपुर घुमाया, वहां की संस्कृति से रूबरू करवाया। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नीलू जी, सबसे पहले तो मैं मतलब आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक चीज विशेष तौर पे कहना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस में बेसिकली हमारे तीन सिंबॉलिक फैक्टर्स होते हैं। सिंबॉलिक फैक्टर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो हम अपने जो सिटीजन्स हैं, जो देशवासी हैं, उनको हम दिखाना चाहते हैं। नंबर एक, कि संविधान में हमारा अभी भी पूर्णतः विश्वास है, नंबर एक। नंबर दो, संविधान की रक्षा करने के लिए जो हमें बलखम की जरूरत है वो हमारे पास है, आत्मनिर्भर हम हैं। इसलिए ये मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स आप देखते हैं, एयरफोर्स नेवल कॉन्टिजेंट्स आप देखते हैं। तीसरा है, जो राज्यों की झांकियां आती हैं वो बेसिकली हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं। तो ये जब तीनों एक साथ हो जाते हैं तो हम अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं और हमें इस चीज का विश्वास मिलता है कि हम अपने संविधान की रक्षा कर पाएंगे, और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन का जो आपने जिक्र किया, बिल्कुल हमारी जो संस्कृति है वो फ्रांस से कोई ज्यादा मेल नहीं खाती, लेकिन जो मॉडर्न टाइम्स की जो बातें हैं, हमें फ्रांस के ऊपर या किसी भी जो मिलिट्री हार्डवेयर जो देश बनाता है उसके ऊपर हमें किसी लिमिट तक निर्भर होने की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रशिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता देश के नाम से। लेकिन ये हमारी देश की सरहदों को मजबूत और बिल्कुल चौकस रखने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो आज के तारीख में शायद हमारे पास ना हो, दूसरे विकसित देशों में अगर वो हैं तो उनको लेने के लिए हमारी जरूरत है। और एक दूसरे का इसी तरह से हम सहयोग लेते भी हैं और सहयोग देते भी हैं। फ्रांस का लास्ट मिनट पे रिपब्लिक डे पे आना और उनको इनवाइट एक्सेप्ट करना भी मैक्रोन जी के बिहाफ पे एक बहुत ही इट शोज दैट ही इज अ वेरी हम्बल एंड अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कदम है। और जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री ने उनको जयपुर में और हर जगह पे कंडक्ट किया है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड इट स्पीक्स वेरी गुड अबाउट द कंट्री। एंड मेरे को कोई इसमें संदेह नहीं है कि मैक्रोन जी जब यहाँ से वापस अपने देश लौटेंगे तो बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे, बहुत ही खुश होंगे हमारी आवभगत से, हमारे हाउ वी हैव होस्टेड हिम, उन सब से बिल्कुल खुश होंगे, इसमें कोई दो राय। बिल्कुल। और अनिल सर, इस वक्त जो जानकारी आ रही है, फ्रांसीसी सैन्य दल में भारतीय प्रतिनिधित्व परेड के दौरान बताया जा रहा है कि 6 भारतीय व्यक्ति फ्रांसीसी सैन्य दल के साथ मार्च करने वाले, यानी कि संयुक्त भागीदारी दोनों देशों की सशस्त्र बलों में देखने को मिल सकती है। तो सौहार्द पर भी और संस्कृति पर भी जोर दिया गया है ताकि दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं, एक तो वहां के राष्ट्रपति यहां पर पहुंचे हैं, उनका बहुत ही जोरदार तरीके से वेलकम किया गया, और इस तरह से दो देशों के अगर टुकड़ी एक साथ मार्च पास करती है तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक मैसेज देने की कोशिश। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इंडियन ओरिजिन के जो निवासी हैं फ्रांस में, वो फ्रांस आर्मी में हैं, और वो सिर्फ फ्रांस में नहीं, वो कई देशों की आर्मीज में है। मेरे निजी रिश्तेदार हैं कुछ जो यूएस की आर्मी में हैं, मेरे कुछ जानकार हैं जो यूके की आर्मी में हैं। तो एंड आप इस चीज का नीरू जी ध्यान रखिए कि वो भारत देश के बरखिलाफ नहीं हैं, लेकिन वो जिस देश के सिटीजन बन गए हैं अब, उस देश की तरफ उनकी लॉयल्टी कितनी हाई लेवल की है कि वो उनके
आर्मी में, डिफेंस में, मिलिट्री में वो अपने आप को एनरोल कर पाए, और आई एम श्योर कि वो हमारे देश का नाम ऊंचा और अपने पूर्वजों जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, आज़ादी दिलाई, उन्हें नमन करता हूं, उन्हें याद करता हूं। सर, एएसआई की रिपोर्ट जो है, पहले वहाँ बड़ा हिंदू मंदिर था। हर हर बम बम। तो डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, लेकिन तस्वीरें अब हम आपको राष्ट्रपति भवन से दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आनी शुरू हो गई है और यहां पर जो मुख्य अतिथि है मैक्रोन, वो भी यहां से निकलेंगे, राष्ट्रपति उनके साथ होंगी और फिर उनके वेलकम के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। 10:30 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम है कर्तव्य पथ पर, जिसे राष्ट्रपति फहराने वाले हैं।